हाय आदाब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं परवेज अहमद आपके सामने कुछ नई अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ राजनीति की थोड़ी बहुत जानकारी लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। शायद इस वीडियो को देखकर आपको इन दलालों की सच्चाई पता चल जाएगी। ये दलाल आखिर में किसकी दलाली करते हैं और सबसे दलाली करवाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कल तक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास उनके बगल बैठकर चाय में चुस्कियां लेकर राजनीति सीखा करते थे, उनसे जानकारी लिया करते थे, आज वही लोग जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है। दोस्तों, आज मैं आपको उनकी सच्चाई बताऊंगा। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं इमरान प्रताप बड़े की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आइए हम उनके कुछ जमीनी स्तर पर उनकी क्या औकात है, उनका क्या अंदाज है जमीनी स्तर पर, जनता उन्हें कितना चाहती है, मैं आपके बीच कुछ डेटा लेकर आया हूं। शायद इसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जमीनी स्तर पर इमरान प्रताप बड़े की क्या औकात है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन सन 2019 में हुए थे। सन 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। उसके बाद सभी पार्टियां बाखूबी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ी थी। उसमें से एक शख्स थे इमरान प्रताप बड़ी, जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे। निशान था पंजा, हाथ का पंजा। उसके बैनर तले वो इलेक्शन लड़े। कहां से? मुरादाबाद से, लोकसभा का सन 2019 में। शायद इमरान प्रताप बड़ी अपने ख्याल से लड़े होंगे कि मैं मुरादाबाद से लड़ूंगा। जहां तक मुझे यकीन है, जहां तक मुझे मेरा दिल जो बोलता है कि शायद वो अपनी चॉइस से लड़ेंगे कि मैं मुरादाबाद से उसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, आपने डिसाइड किया लोकसभा का चुनाव लड़ने को। जब इलेक्शन करीब आता है, इलेक्शन लड़ते हैं और जब वोटिंग होती है, रिजल्ट आता है, वो चौंकाने वाला रिजल्ट होता है। सबसे पहले सपा समाजवादी के कैंडिडेट, जिनका नाम एसटी हसन, कितना वोट लाते हैं? 6,49,416 वोट वो लाते हैं। पूरा नाम इनका पता नहीं है, जो लिखा है मैं आपके सामने रखता हूँ। 6,49,416 वोट वो लाते हैं। और दूसरे नंबर पर हैं सर्वेश कुमार सिंह, 5,51,538 वोट वो लाते हैं। इनकी क्या औकात है जमीनी स्तर पर। और अब बारी आती है किसकी? मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब बारी आती है जो इल्जाम लगाते हैं दूसरों पर, इमरान प्रताप बड़ी की। मुरादाबाद से जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पहले नंबर पे 6,49,416 वोट एसटी हसान, सवेश कुमार 5,51,538 वोट वो इमरान प्रताप बड़ी 59,198। ये है जमीनी स्तर पर इनकी औकात, ये है इनकी हकीकत। अगर आप काम किए होते, आप लोगों के बीच में रहते, लोगों का दिल जीतते, शायद जो 59,198 वोट है, शायद 1,59,198 वोट होता। थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता शायद, अगर जनता के बीच रहते, जनता के लिए काम करते तो। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, दूसरों पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। ये बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। स्टेज पर खड़े होकर शेर शायरी से कुछ काम बनने वाला नहीं है। क्या औकात है जमीनी स्तर पर, ये जनता खूब बाखूबी जान रही है। मुरादाबाद के लोग जान रहे हैं कि आपके जमीनी स्तर पर क्या औकात है। सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर नारेबाजी करके और शेर शायरी करके कुछ होने वाला नहीं। कौम की दलाली कर कर कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरे नंबर पर आ जाइए, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब बात आ ही गई है तो क्या किया जाए। एक ऐसे और होनहार शख्स हैं कांग्रेस पार्टी में, जिनका नाम है इमरान मसूद, बाखूबी आप जानते होंगे, वो सांसद हैं।
ये नहीं जानता मैं कहाँ से सांसद है। तो वो कहते हैं कि इमरान मसूद कहते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल साहब उनको कह दें छत से कूदने को, तो मैं छत से कूद कर छलांग लगाकर जान दे दूंगा। अरे इमरान मसूद साहब, आप यही बात, यही जुमला जनता के लिए कहते। अगर जनता के ऊपर जुल्म होगा, जनता के ऊपर ज्यादती होगी, जनता के ऊपर अत्याचार होगा, तो उसके लिए हम छत से कूद कर जान दे देंगे। जनता के लिए, उसकी हक की लड़ाई के लिए, उस पर जुल्म नहीं होने देंगे। तब मैं मानता आपके ऊपर ये जुमला सूट करता। आप गुलामी की बात कर रहे हैं कि हम उनके लिए जान दे देंगे। क्या मकसद है आप कहने का? शायद इसी गुलामी से ऊपर वाले ने हम सबको अभी तक बचाया है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस गुलामी से हम आजाद हैं, कि हम अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं, लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर लड़ सकते हैं अपने हक के लिए। और जुल्म जिस पर हो रहा है, चाहे जिस धर्म का हो, उसके लिए खड़े हो सकते हैं। शायद इस पार्टी में ये हमको ताकत मिलती है, ये मजबूती मिलती है। मुझे फख्र है अपने सदर पर, अपने कायद पर, कि मैं उसका सिपाही हूँ, उसका दीवाना हूँ। और इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो 59,198 वोट लाए हैं, शायद अगर 20 साल का एक नौजवान AIMI से खड़ा करा दिया जाए उनके सामने, इमरान प्रतापगढ़ी के सामने, शायद जो 59,198 वोट पाए हैं, शायद वो वोट 198 हो जाए उनका। वो 59,000 शायद कट जाए, 198 हो जाए। एक अगर नौजवान खड़ा हो जाता है 20 साल का AIMIM से, पतंग के बैनर तले, तो बहरहाल इनकी औकात क्या है जमीनी स्तर पर, बाखूबी आप लोग जानते हैं। बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।